नमस्ते दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल गीत ज्ञानवाणी में। आज जैसा कि आप जानते हैं होली अष्टमी है, तो आपने भी मेरी तरह व्रत किया होगा। तो ये व्रत क्यों और कैसे किया जाता है, इसका महात्म्य मैं आपको बताना चाहती हूँ। इस व्रत को कार्तिक लगते की अष्टमी को किया जाता है। जिस वार की होली अष्टमी होती है उसी वार की दीपावली और होली भी होती है। बच्चे की माँ इस दिन वो स्त्रियां व्रत करती हैं जिनके संतान होती है। बच्चे की माँ इस दिन पूरा दिन व्रत करती है और शाम के समय तारों को अर्घ देकर व्रत खोलती है। जैसे करवा चौथ में चांद को अर्घ दिया जाता है और अपने पति को चांद की संज्ञा दी जाती है, उसी तरह से अपने बच्चों को तारों की संज्ञा दी जाती है, फूलों की संज्ञा दी जाती है। इसीलिए इस व्रत में तारों का अर्घ्य देकर और उन्हीं का पूजन किया जाता है और फिर इस व्रत को खोला जाता है। तो आजकल पहले की औरतें तो दीवार पे इसे मांडती थी गेरू के साथ, लेकिन आजकल बने बनाए चित्र भी आने लग गए हैं बाज़ार में, जिसे आप लगा सकते हैं और उसके बाद उसका होली अष्टमी का पूजन किया जाता है। हाँ, इसका हर जगह पे अलग अलग होता है। कोई एक घड़ा भर के और फिर इसका पूजन करते हैं और किसी किसी जगह पर 2 घड़े भर के और सास के लिए बायना निकाला जाता है और फिर इसका पूजन किया जाता है। तो अब इसकी कहानी सुनते हैं। एक साहूकार के 7 बेटे और 1 बेटी थी। बेटी अपनी भाभीयों के साथ में चिकनी मिट्टी खोदने के लिए गई और बेटी ने मिट्टी खोदी तो उसने ध्यान नहीं दिया, सेई माता के बच्चे कट गए। तो सेई माता ने कहा कि मुझे अब तुम्हारी कोख चाहिए। तब बेटी रोने लग गई। तो उसकी 6 भाभियों ने मना कर दिया और 7वीं भाभी ऐसे बोली कि रो मत, तुम्हारी जगह मैं अपनी कोख दे देती हूँ। और उसने सेई माता को अपनी कोख दे दी। जब वो घर आए तो सब अपने अपने काम में लग गए और इस बात को भूल गए। लेकिन क्या हुआ कि छोटी बहू के बच्चे हो जाते और होली अष्टमी वाले दिन वो बच्चे ख़त्म हो जाते। तब छोटी बहू ने सोचा कि भाई इस बात का कुछ निवारण करना चाहिए और पंडितों से बात की कि भाई ऐसे कहानी हुई, तो अब मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि सेई माता की जो सहेली है वो सुरई गाय हैं, आप सुरई गाय की पूजा करो और वो आपको इसका निवारण बताएंगी। तब उसने हर रोज़ सुबह 4 बजे उठती और गाय के नीचे से झाड़ू निकालती, गोबर उठाती और बहुत अच्छा चारा डालती, पानी पिलाती, बहुत ध्यान रखती उसका। तब एक दिन सुरई गाय ने पूछा कि तुम मेरी इतनी सेवा क्यों करती हो, तुम्हें क्या वर चाहिए। तब उसने कहा कि माता आप मुझे पहले वचन दीजिए तो ही मैं आपको बताऊंगी। तो उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हें वचन देती हूँ, तो मुझे अपनी बताओ क्या तुम्हें परेशानी है। तब उसने कहा कि सेई माता आपकी दोस्त है और उसके पास मेरी कूख बंधी पड़ी है, तो वो आपको खुलवानी पड़ेगी। तब उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ। और सुरई गाय सेई माता के पास लेके बहू रानी को चली गई। तब उसने कहा कि आओ बहन बैठो, और तुम तो अब की बार बहुत दिनों में आई। तब उसने कहा कि हाँ, और देखो मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं, तू मेरी जुएं निकाल। तब सुरई गाय ने कहा कि बेटा तुम सेई माता की जुएं निकालो, और उसने धीरे धीरे करके उनकी सारी जुएं निकाल दी। तब वो बहुत खुश हुई और उसने कहा बेटा तुम्हारे 7 बेटे 7 बहुएं हुए। तो उसने कहा कि माता रानी मेरे 7 बहुएं कहाँ से आएंगे, मेरे तो बेटा ही नहीं है। तब उसने कहा कि क्यों नहीं है। तो उसने कहा कि
उसने अपनी पूरी कहानी कि ऐसे ऐसे हमारे से अपराध हुआ था और मेरी ननद से आपके बच्चे कट गए थे, जिसकी वजह से मैंने अपनी ननद की जगह पे आपको कूख दी थी, तो अब मेरे बच्चे ही नहीं होते। तब से ही माता ने कहा कि तूने तो मुझे ठग लिया है और अब तेरे को मैंने आशीर्वाद दिया है, तो अब मुझे तेरी कोख तो खोलनी पड़ेगी। और उसने कहा कि तुम आंखें बंद करो, और फिर बहू ने आंखें बंद कर ली और उसने शाहू माता ने जल का छींटा ऐसे लगाया और 7 टोकरे अन्न धन के और कपड़ों के गहनों के भर के और उसे आशीर्वाद दिया, और दोनों खुशी खुशी सुरई गाय और बहू रानी दोनों अपने अपने घर आ गई। उधर जेठानियाँ जल्दी जल्दी से होई माता का पूजन करके और कह रही हैं कि जल्दी से पूजन कर लो, नहीं तो सदारोहिणी आ जाएगी और हमारे दिन को ख़राब कर देगी, रोने लग जाएगी। तब बच्चे आए और उन्होंने कहा कि चाची तो खूब खुशियाँ मना रही है, उनके 7 होई अष्टमी उन्होंने मान रखी है, 8 होई अष्टमी मान रखी है और उनके 8 ही बेटे आंगन में खेल रहे हैं, वो बहुत खुशियाँ मना रही हैं। तब सास और सारी जेठानियाँ उनके पास भागी भागी गई और उनसे पूछा। तब उन्होंने सारी कथा कहानी सुनाई कि मुझे ऐसे से ही माता ने आशीर्वाद दिया है और अब मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। तब सास ने और जेठानियों ने अपनी छोटी बहू से माफ़ी मांगी कि तुम कितनी अच्छी हो, तुमने हमारी बेटी की जगह इतना बड़ा काम किया, लेकिन हम तुम्हारे इस दुख को, इस तुम्हारे जो तुमने इतना बड़ा त्याग किया है उसको हम पहचान नहीं पाए, तो हमें क्षमा करो। और सब ने बहू के साथ मिलकर मंगल गीत गाए और खूब सारी खुशियाँ मनाई। और हे शाहू माता, हे होई अष्टमी माता, जैसे आपने छोटी बहू की गोद भरी, जैसे आपने उनको सुख समृद्धि दी, वैसे ही आप हम सबको कहते हुए, हुकारा भरते हुए सबको ऐसा ही आशीर्वाद दें, हमारे बच्चों की उम्र दराज करें, उनको यशस्वी बनाएं, खूब सुख समृद्धि दें, उन्हें अच्छा जीवन दें, अच्छे करियर दें। जय होई अष्टमी।